नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन व सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे सरकार के कदम पहुंचे इस प्रोग्राम में आज मकाम इब्राहीम के हवाले से गुफ्तगू होगी। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम वो हस्ती हैं कि जमीन के जिस खित्ते जिस हिस्से पर आपके कदम मुबारक आए वो जगह शाइरिल्लाह हैं, वो जगह मुबारक हैं, उनकी ताज़ीम वाजिब है और वो अहले ईमान के लिए सजदागाह हैं। कुरान करीम में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वइज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माईल रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। ये सूरह अल बकरा की आयत नंबर 127 है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, और जब उठाते थे इब्राहीम इस घर की बुनियादें और इस्माईल अलैहिमुस्सलाम, ये कहते हुए रब हमारे हमसे कबूल फरमा, यानी वो आजी करते हुए कह रहे हैं बेशक तू ही सुनना जानता है, सुनने वाला है और जानने वाला है। सूरह अल बकरा की इस आयत में ये मालूम हुआ कि ये वो मकाम है जिसकी तामीर का जिक्र कुरान में अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहीम और हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम के हवाले से फरमाया। मकाम कहते हैं खड़े होने की जगह को। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम काबा तामीर फरमा रहे थे, हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम अपने वालिद गिरामी की मदद कर रहे थे, पत्थर ला ला के दे रहे थे। दीवार जब बुलंद हुई तो ऊपर पत्थर रखने में दुश्वारी हुई। हजरत इब्राहीम ने अपने बेटे हजरत इस्माईल से फरमाया, ऐसा कोई पत्थर लाओ कि मैं उस पर खड़ा हो जाऊं ताकि बुलंद होकर इस दीवार को बनाऊं। हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम एक पत्थर लाए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस पत्थर पर खड़े हुए। अल्लाह की कुदरत का करिश्मा कि वो सख्त पत्थर उनके पांव के नीचे, उनके कदम मुबारक के नीचे ऐसे हो गया जैसे नर्म और नाजुक कोई फूल होता है। उनका कदम मुबारक उस पत्थर में धंस गया, टखनों तक अंदर चला गया, और वो पत्थर जब वो ऊंचा होना चाहते ऊंचा हो जाता, नीचे आते नीचा हो जाता। ये अल्लाह की कुदरत जाहिर हुई। चुनाचे कुरान करीम में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, ये सूरह आले इमरान है और उसकी आयत नंबर 97, फीहि आयातुम बय्यिनातुम मकामु इब्राहीम। इसमें खुली निशानियां हैं इब्राहीम के खड़े होने की जगह, यानी उस मकाम इब्राहीम को अल्लाह ताला रोशन निशानी इरशाद फरमा रहा है। यही नहीं बल्कि मजीद देखें, इस मकाम इब्राहीम के लिए कुरान करीम ने वाज़े तौर पर हमें जो बताया वो भी मुलाहिजा हो। ये फिर मैं आ रहा हूं सूरह अल बकरा और उसकी आयत नंबर 125 का ये कलिमा, वत्तखिजू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला, और इब्राहीम के खड़े होने की जगह को नमाज का मकाम बनाओ। सजदा तो अल्लाह को ही होगा, मगर अल्लाह ताला को वो जगह पसंद है सजदे के लिए जहां उसके किसी प्यारे के कदम आए हों। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस मकाम पर अपना कदम मुबारक रखते हैं और वो पत्थर फिर दोबारा सख्त हो गया और हजारों बरस गुजर गए। आज
तक वो निशानी मौजूद। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हो ने उसे जिस मकाम पर आज ये नजर आ रहा है, यहाँ हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हो ने इसे रखा। जब नबी पाक मक्का फतह करके काबतुल्लाह में दाखिल हुए तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे यहाँ रखवाया। अंदाजा कीजिए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी मर्तबा यहाँ तशरीफ लाए, कितनी मर्तबा सरकार ने यहाँ पर अपने कदम रखे, कितनी मर्तबा यहाँ सजदा फरमाया। ये जगह मोहब्बत वाले को जब नजर आती है और उसे जो निस्बत याद आती है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कदम मुबारक, फिर नबी पाक के कदम मुबारक, तो एक ईमान वाला अकीदत से मोहब्बत से सरशार होकर इन जगहों की जियारत करता है, उसकी रूह वजद में आ जाती है और वो अल्लाह का शुक्र अदा करता है। आज ये पत्थर चांदी के एक उसमें पतरे में लिपटा हुआ है, इसके ऊपर क्रिस्टल का गिलास और एक शीशे का गुंबद बना दिया गया जिसमें से जायरीन इसको देख सकते हैं। अतराफ में मार्बल की इमारत है और ये वो मकाम है कि आज भी इमाम जब वहां नमाज पढ़ाता है इसी के पास खड़ा होता है, क्योंकि कुरान का हुक्म है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के खड़े होने की जगह को सजदागाह बनाओ। अल्लाह हमें तौफीक दे हम वहां जाएं और उस जगह को सजदागाह बनाएं। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।